नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का न्यूज फाइल बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे पहले चरण के मतदान में क्या कुछ खास हो रहा है और आज कौन कौन से नेता कहां चुनावी रैलियां और रोड शो करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे दिल्ली शराब घोटाला केस से जुड़े एक बड़े अपडेट के बारे में भी। इसके अलावा बताएंगे ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन सी तल्ख टिप्पणियां की हैं, उन पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश में पहले चरण के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 102 सीटों के लिए मतदान जारी। नितिन गडकरी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल। वोटिंग से पहले पीएम मोदी की देशवासियों से अपील, बोले इस बार वोटर्स बनाएंगे मतदान का रिकॉर्ड। मुजफ्फरनगर के कई गांवों में चुनाव का बहिष्कार, रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ ग्रामीणों ने दिया धरना। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी होंगे नौसेना के नए चीफ, 30 अप्रैल को संभालेंगे पदभार। केजरीवाल के शुगर लेवल की नियमित जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई आज, खराब तबीयत का आधार बनाकर जमानत लेने का है मामला। और अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की। लोकसभा के फर्स्ट फेज में 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग जारी है। सीटों के हिसाब से यह सबसे बड़ा फेज है। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। वोटर टर्नआउट ऐप के मुताबिक सुबह 9 बजे तक सबसे ज्यादा वोटिंग बंगाल में हुई। यहां 15.09% वोट पड़े। सबसे कम वोटिंग अरुणाचल में हुई। यहां 4.95% मतदान हुआ। बंगाल के कूच बिहार में भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच पथराव की खबरें आई। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों, मणिपुर इनर और मणिपुर आउटर पर भी इस फेज में वोटिंग है। हिंसा को देखते हुए आउटर सीट के कुछ हिस्सों में 26 अप्रैल को भी वोटिंग होगी। 2019 में इन 102 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने 40, डीएमके ने 24, कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी। अन्य को 23 सीटें हाथ लगी थी। इस फेज में अधिकतर सीटों पर मुकाबला इन्हीं 3 दलों के बीच है भी। फर्स्ट फेज में 1625 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें से 1491 पुरुष, 134 महिला कैंडिडेट्स हैं। 8 केंद्रीय मंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक पूर्व राज्यपाल भी इस बार चुनावी मैदान में हैं। इस फेज के बाद 26 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग होनी है। कुल 7 फेज में 543 सीट पर 1 जून को मतदान खत्म हो जाएगा। सभी सीटों के रिजल्ट 4 जून को आएंगे। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर भी पहले चरण की प्रक्रिया के तहत मतदान जारी है। सुबह 9 बजे तक कुल मतदान उत्तर प्रदेश में 12.66% हुआ। सहारनपुर में सबसे ज्यादा 16.49% वोटिंग हुई। पहले फेज में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह दिख रहा है। पीलीभीत के 2 गांवों में लोगों ने मतदान का बहिष्कार भी कर दिया है। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। 8 सीटों पर 80 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसके अलावा 1,44,00,000 मतदाता इन 8 सीटों के प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। चुनावी मैदान में 2 मंत्री और सांसद भी हैं। 80 में से सिर्फ 6 महिला कैंडिडेट ही अभी मैदान में हैं। हाई प्रोफाइल सीटों की बात करें तो पीलीभीत में वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद भाजपा ने योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भगवत शरण गंगवार से है। मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक के बीच मुख्य मुकाबला है। रामपुर में पहली बार आजम खान के परिवार का सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहा है। सपा यहां से दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम मोहिबुल्लाह नदवी और भाजपा ने घनश्याम लोधी को चुनावी मैदान में उतारा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पहले चरण की 8 में से 3 सीटों पर भाजपा, 3 सीटों पर बसपा और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। 8 सीटों पर 80 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसमें से 6 महिला कैंडिडेट भी शामिल हैं। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। आज यानी कि शुक्रवार को अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। इसके अलावा 22 अप्रैल को अलीगढ़ में पीएम मोदी की रैली होगी, जो कि अलीगढ़ हाथरस लोकसभा क्षेत्र के लिए संयुक्त रैली होगी। जबकि सीएम योगी आज बुलंदशहर और गाजियाबाद में रैली करेंगे। वहीं अखिलेश यादव और राहुल गांधी 20 अप्रैल यानी कि कल
यूपी में पहली बार अपनी संयुक्त जनसभा करेंगे। वहीं 20 अप्रैल को अमरोहा के लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन की मजबूती देने के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक मंच पर जनसभा करते हुए नजर आएंगे। दरअसल अमरोहा लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में है। यहां से कांग्रेस पार्टी ने दानिश अली को उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा है। उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी दूसरे चरण की सीटों को लेकर के चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी। 21 अप्रैल को वो गाजियाबाद, बागपत और अमरोहा में, 22 अप्रैल को गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर में, जबकि 23 अप्रैल को मेरठ और हापुड़ में जनसभा को संबोधित करेंगी। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान से प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने गुरुवार यानी कि 18 अप्रैल को 13 घंटे तक पूछताछ की। अमानतुल्लाह सुबह 11 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। वो देर रात करीब 1 बजे वहां से बाहर निकले। ईडी दफ्तर से निकलने के बाद अमानतुल्लाह ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आया था। जांच एजेंसी ने पूछताछ की और मेरा बयान दर्ज किया। हालांकि पहले खबर यह आई थी कि ईडी ने अमानतुल्लाह खान को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती करवाने का आरोप है। इसके साथ ही उन्होंने अवैध रूप से दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को किराए पर दिया। आम आदमी पार्टी के विधायक पर यह भी आरोप है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड के फंड का गलत इस्तेमाल किया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सीईओ ने इस तरह के अवैध भर्ती को लेकर के बयान दिया था। जांच के दौरान अमानतुल्लाह के करीबियों के ठिकानों से कैश भी बरामद हुआ था। अमानतुल्लाह के करीबियों के घर पर रेड के दौरान एक डायरी भी मिली थी, जिसमें अमानतुल्लाह का देश विदेश में करोड़ों रुपए के लेन देन का जिक्र भी था। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के वोटों और वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपैट पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने एडीआर समेत अन्य वकीलों और चुनाव आयोग की 5 घंटे दलीलें सुनी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण, गोपाल शंकर नारायण और संजय हेगड़े पैरवी कर रहे हैं। प्रशांत भूषण एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की तरफ से पेश हुए। वहीं चुनाव आयोग की ओर से एडवोकेट मनिंदर सिंह और केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद थे। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कोर्ट के सामने एक रिपोर्ट पेश की। इसमें आरोप था कि केरल में मॉक पोलिंग के दौरान भाजपा को ज्यादा वोट जा रहे थे। इस पर कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह से पूछा कि ये कितना सही है। सिंह ने कहा कि ये खबरें झूठी और बेबुनियाद हैं। कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि क्या वोटिंग के बाद वोटर्स को वीवीपैट से निकली पर्ची नहीं दी जा सकती है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर्स को वीवीपैट स्लिप देने में बहुत बड़ा रिस्क है। इससे वोट की गोपनीयता से समझौता होगा और बूथ के बाहर इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल दूसरे लोग कैसे कर सकते हैं, हम नहीं कह सकते। और अब बढ़ते हैं आज की आखिरी बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड में 10 मई से शुरू होने जा रही 4 धाम यात्रा का उत्साह इस बार काफी ज्यादा है। 4 दिन में 14 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। पिछली बार 4 महीने में 55 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे। इस बार ये रिकॉर्ड टूट सकता है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के सीईओ सी रविशंकर के मुताबिक पहली बार 4 धाम के लिए चार्टर्ड हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो रही है। इसमें 4 लोग एक साथ 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं। यात्रा 3.5 लाख रुपए में वो कर सकेंगे। अगर चारों धाम के लिए चार्टर्ड हेलीकॉप्टर लेते हैं तो प्रति व्यक्ति 1,95,000 रुपए देने होंगे। किराए में आना जाना, रुकना, खाना शामिल रहेगा। हेलीकॉप्टर भी वहीं रहेगा। एक ही दिन में वापसी का रेट 1,05,000 रुपए रहेगा। आज मॉर्निंग के इस न्यूज फाइल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।